नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती। स्वागत करता हूं आप सब कॉमेडिकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कर्नाटक में आउटसाइडर के लिए कट ऑफ क्या रही है राउंड 2 में। जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। राउंड 1 की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। कुल मिला के अगर लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 7 मार्क्स का बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि मॉप अप राउंड में कट ऑफ में कितने का फायदा हो सकता है और मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेशन के लिए आपको डीडी किस तरीके से बनानी है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रही राउंड 2 कर्नाटका में। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है और इसकी जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटे से भी ज्यादा होती है। राउंड 1 में 628 पर क्लोज हुआ था, वहीं राउंड 2 में ये 623 पर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट जो टॉप कॉलेज है वो एमएस रमैया माना जाता है। हालांकि आप कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे वैदेही बैंगलोर की जो कट ऑफ है वो राउंड 1 में भी आई थी, राउंड 2 में भी आई है और 609 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। इसके बाद बीजीएस ग्लोबल है, ये 606 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। बेसिकली ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये क्वालिटी वाइज नहीं है, मैंने कट ऑफ के हिसाब से इसको रीअरेंज किया है। हालांकि कई बार आपको जान के आश्चर्य हो सकता है कि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो क्वालिटी में उतने अच्छे नहीं है, बावजूद इसके इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रही है, खासकर बैंगलोर के कॉलेजेस की। बीजीएस के बाद महादेवप्पा कलबुर्गी का जो कॉलेज है ये 603 पे 1 में भी क्लोज हुआ था, 2 में भी 603 पर क्लोज हुआ है। कोई खास इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज 7 मार्क्स नीचे जाके 602 पर क्लोज हुआ है। वहीं आकाश इंस्टीट्यूट जो बैंगलोर में है ये 601 पर पिछले बार भी क्लोज हुआ था और इस बार भी इसकी कट ऑफ जो है वो 601 ही रही है। एजे इंस्टीट्यूट बैंगलोर 601 पर ही क्लोज हुआ है। कोई खास इंप्रूवमेंट यहाँ भी देखने को नहीं मिली है। सुबैया मेडिकल कॉलेज शिमोगा में है, ये 600 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। वहीं श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मैंगलोर ये भी 600 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट बात करें अगर ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की, यहाँ पे आपको 6 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 599 इसकी क्लोजिंग कट ऑफ है। वहीं ऑक्सफोर्ड जो कि बैंगलोर में ही है वो 599 पर ही क्लोज हुआ है। कैंपागोड़ा जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है बैंगलोर में, यहाँ पे आपको 6 मार्क्स का डिफरेंस फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 598 जो है वो क्लोजिंग कट ऑफ रही है। सप्तगिरी बैंगलोर में यहाँ पे 596 जो है वो कट ऑफ स्कोर रहा है नीट का। BR अम्बेडकर ये भी बैंगलोर का कॉलेज है, ये 595 पर क्लोज हुआ है। 7 मार्क्स का फायदा यहाँ पे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। फादर मूलर जो कि मैंगलोर में है, यहाँ पे भी 5 मार्क्स का फायदा हुआ है, 594 पे ये क्लोज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें JGM धवनगिरी, यहाँ पे कट ऑफ में 4 मार्क्स का आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 593 पर ये क्लोज हुआ है। बैंगलोर के पास ही MVJ मेडिकल कॉलेज है, ये 592 पर, यहाँ पे भी 7 मार्क्स का बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एस निजलिंगप्पा बागलकोट 592 पर क्लोज हुआ है। वहीं कांचूर मैंगलोर में जो है ये 591 पर क्लोज हुआ है। अल अमीन बीजापुर भी 591 पर ही क्लोज हुआ है। वहीं SS धवनगिरी ये 590 पर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट श्रीदेवी टुमकुर में जो है वो 588 पर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें KVG सुलिया में है ये कॉलेज, 586 पर क्लोज हुआ है। श्री बसेश्वरा चित्रदुर्ग ये 584 पर क्लोज हुआ है। नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर 583 पर क्लोज हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे ये जो 583 है नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर, ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाला कॉलेज है। मेरिट फीस के लिए 9,94,000 की जो मेरिट फीस है, इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई है राउंड 2 में वो 583 मार्क्स रही है। 4 कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी फीस ज़्यादा है। SDM धारवाड़ है, ये जो कट ऑफ है यहाँ पे 73 मार्क्स का फायदा दिखा है, 473 पर ये क्लोज हुआ है। वहीं आदि चुनचुनगिरी जो कि मांड्या में है ये 457 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे भी 65 मार्क्स का बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा में है, 521 पे क्लोज हुआ है। 44 स्कोर का फायदा यहाँ पर भी है और 80 मार्क्स नीचे जाके क्लोज हुआ है दयानंद सागर का नया कॉलेज, जो क्लोजिंग स्कोर है नीट की वो 413 है। 20 लाख रुपीस के साथ ये सबसे ज़्यादा महंगा कॉलेज है कर्नाटक का।
तो ये रही कर्नाटक राउंड 2 की कट ऑफ। राउंड 1 के कंपैरिजन में 7-8 मार्क्स का फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद थी क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंट सीटें आई थी, मेरिट हाई रही है। और अब मॉपअप राउंड में जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी इनके लिए ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। अगर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मॉपअप काउंसलिंग जो होगी ये ऑफलाइन बेंगलोर में होगी और उसको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एंट्री पास की। एंट्री पास के साथ साथ आपको कॉलेज की फीस का भी डिमांड ड्राफ्ट साथ में लेकर जाना है। और अगर आपको कई सारे कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेशन करना है तो आपको मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट की भी ज़रूरत होगी। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अभी जो आप देख रहे हैं 7 से 8 मार्क्स का ही फायदा हुआ है राउंड 1 और 2 में। मॉपअप राउंड में थोड़ा अच्छा फायदा हो सकता है क्योंकि ये ऑफलाइन होती है, बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन बावजूद इसके ऐसे सभी स्टूडेंट जिनके स्कोर बहुत कम है, 570 560 या इससे भी कम है, उनके लिए बहुत कम ही उम्मीद है कि उन्हें मॉपअप राउंड में भी यहाँ पर सीटें मिल पाएंगी। तो ऐसे में उनको दूसरे राज्य का बैकअप भी बनाए रखना है। 4 कॉलेजेस जो हैं जिनकी फीस ज़्यादा है इनके लिए आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये जो 4 कॉलेजेस हैं अगर ये आपको अलॉटमेंट में मिल पाए मॉपअप में तो। अदरवाइज अगर बहुत कम स्कोर है 147 से ऊपर है, 250, 350 या 450 तक है, अदर कोटि की सीट है। अदर कोटि की जो फीस है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरिट फीस है और ये अदर कोटि की फीस है। तो जो एवरेज है अदर कोटि की फीस का वो 35 से 40 लाख रुपए पर ईयर का है। ये सीटें जब वैकेंट रह जाएंगी यानी कि मॉपअप राउंड के बाद जब वैकेंसी के साथ लिस्ट भेजी जाएगी कॉलेजेस को तब आप कॉलेजेस से नेगोशिएट कर सकते हैं। फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये सीटें अगर वैकेंट भी रह जाती हैं अदर कोटे की और जो एनआरआई कोटे की सीटें भी वैकेंट होती हैं वो भी अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती हैं। बावजूद इसके ये जो कॉलेजेस हैं ये अप्रॉक्सीमेट जो एवरेज बजट है इनका वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक होता है। कॉलेज की क्वालिटी पर बजट डिपेंड करता है और साथ साथ उस सिचुएशन पर भी कि उस समय डिमांड कितनी ज़्यादा है। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको अब तक कर्नाटक में अलॉटमेंट नहीं मिली है वो मॉपअप राउंड पार्टिसिपेट करेंगे या फिर जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो केईए के वेबसाइट पे आ चुके हैं मॉपअप राउंड के लिए। 2 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली ये कि आपको एंट्री पास डाउनलोड करना है और एंट्री पास पे जो कैंडिडेट है उनकी पिक होती है और उनका पर्सनली वहाँ पर अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस भी कॉलेज के लिए आप ऑप्ट करेंगे मॉपअप राउंड काउंसलिंग में उसकी जो फीस है वो आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट कोटे की भी बात करें तो 2-4 तरीके की फीस हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनेगा द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केईए के नाम से, पेएबल एट बैंगलोर होगा और अलग अलग डिनोमिनेशंस के आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने होंगे। फर्ज करें कि अगर आप सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो सबसे कम फीस सेंट जॉन्स की है तो 6,28,670 अमाउंट का आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। इसके साथ साथ अगर आप दूसरे कॉलेजेस, ज्यादातर कॉलेज की जो वहां पे फीस है मेरिट फीस वो 9,94,000 रुपए है। यहां से लेके आप देख सकते हैं ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनके लिए आप 6,28,670 के साथ साथ 3,65,736 अमाउंट का एक डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। टोटल आपके पास जो 2 डिमांड ड्राफ्ट मिला के डिनोमिनेशन होगा वो 9,94,406 का हो जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 9,94,406 वाले कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करेंगे वो अगर 6,36,059 रुपए का और डिमांड ड्राफ्ट बना लेते हैं तो ये टोटल अमाउंट जो है वो 16,30,000 होगा। 16,30,000 जो फीस है ये आप देखेंगे ख्वाजा बंदे नवाज की फीस है। आप इस कॉलेज के लिए भी पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। इस अमाउंट के साथ साथ अगर आप 1,14,735 और बना लेते हैं एक डिमांड ड्राफ्ट में तब टोटल अमाउंट आपके पास 17,45,200 होगा और 17,45,200 जो फीस है ये एसडीएम धारवाड़ की फीस है। नेक्स्ट बात करें अगर आप 70,300 का और एक डिमांड ड्राफ्ट बना लेते हैं तो टोटल अमाउंट आपके पास 18,15,500 हो जाएगा और ये जो फीस है ये आदि चुनचुनगिरी की फीस है। और अगर आप 2 लाख रुपए का एक और डिमांड ड्राफ्ट बना लेते हैं तो जो टोटल अमाउंट आपके पास डिमांड ड्राफ्ट का होगा वो 20,15,500 रुपए होगा। 20,15,500 जो फीस है ये दयानंद सागर का नया कॉलेज है इसकी फीस है। इसी तरीके से अगर आप अदर कोटे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो अदर कोटे की फीस है
इसके हिसाब से आपको डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है। जो डिफरेंसेस हैं दो कॉलेज की फीस के बीच में, उन डिफरेंसेस के आपको अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बना लेने हैं। तो मॉप अप राउंड की तैयारी कर लें ऐसे सभी स्टूडेंट जिनके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं और जिनको ऐसा लगता है कि उनको मेरिट में सीट नहीं मिल पाएगी। वो अगर अदर कोटे की नेगोशिएटेड फीस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट लिंक है, वहां पे आप अपने डिटेल्स दे सकते हैं। जो बेस्ट नेगोशिएशंस पॉसिबल होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके लिए आपका केईई में रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहें हमारे साथ और लाइक करना ना भूलें, काफ़ी हौसला मिलता है आपके लाइक करने से। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं जल्द मिलता हूं नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।